मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, वहाँ के लोगों में उत्सुकता है, लोग उनकी डिमांड्स भी हैं, कुछ सौगात भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री औरंगाबाद का पहला दौरा हमारे विधानसभा से शुरू कर रहे हैं। भविष्य में प्रमोद सिंह सम्राट चौधरी के मजबूत सिपाही बनेंगे। निश्चित रूप से पहले से भी हैं और बनेंगे ही। उनका हर कदम पर मैं खरा उतरने का कोशिश करूंगा। तो हमारी मांग रहेगी कि ये गन्ना फैक्ट्री किसानों के लिए ये मांग रहेगा कि रफ़ीगंज में दें वो मुख्यमंत्री जी। प्रमोद बाबू, आपको सम्राट चौधरी का बेहद करीबी माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी के खासम खासे क्या जादू कर दिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और उसके बाद में बहुत सारे जो रोजगार की जो बातें होती है कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज खुले, एनपीजीसी है, बीआरबीसीएल है और श्री सीमेंट है, लेकिन वहाँ के लोकल बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा है वो शांत पड़ा हुआ है, इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से वहाँ पे सैंक्शन हो गया है। पतलगंगा में ही, देव में ही खुलना है। और मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई थी, अभी मुलाकात हुआ था, तो वो बोले कि अगस्त के बाद उसका टेंडर हो जाएगा। प्रमोद सिंह को एक मुखर आवाज़ कहा जाता है, मुखरता से आप जाने जाते हैं। अगर प्रमोद सिंह आगे मंत्री बने तो ये आवाज़ मुखरता कहीं शालीनता में तो नहीं बदल जाएगा? अरे मंत्री कोई मायना नहीं रखता है। तेजस्वी यादव का कहना है कि खजाना खाली है, रोजगार की बात कर रहे हैं आप लोग और आवाज़ छीन रहे हैं, गार्ड छीन रहे हैं, ऐसा क्यों? उनके पास देखिए कोई मुद्दा नहीं है। और जब राजद कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई होता है तो वो अपने जात से जोड़ लेते हैं। उन संकुचित माइंड का उससे ऊपर उठे तेजस्वी जी। सरकार बनने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री पहली बार सूर्यनगरी औरंगाबाद जा रहे हैं और औरंगाबाद में रफ़ीगंज जा रहे हैं। रफ़ीगंज में की कई सारी मांगें थी, रफ़ीगंज में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कई सरकार ने सौगात देने की घोषणा भी किए हैं। आज हमारे साथ रफ़ीगंज के विधायक प्रमोद कुमार सिंह जी हैं और इनसे कई सवाल करेंगे, जानेंगे कि मुख्यमंत्री के दौरे के मायने क्या हैं, क्या सौगात मिलने वाला है, रफ़ीगंज के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ये तमाम सारी चीज़, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके सरकार पर तेजस्वी यादव बड़े हमले कर रहे हैं, इस पर भी इनका क्या कहना है, सरकार का क्या कहना है। प्रमोद बाबू, बहुत बहुत स्वागत हो हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको और आपके सूरज विहार चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आपके व्यूअर्स को भी हमारी पार्टी एनडीए के तरफ से बहुत बहुत बधाई। प्रमोद बाबू, सबसे पहले ये कि सरकार बनने के बाद पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट जी रफ़ीगंज जा रहे हैं। औरंगाबाद तो जा ही रहे, रफ़ीगंज जा रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? धन्यवाद। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री औरंगाबाद का पहला दौरा हमारे विधानसभा से शुरू कर रहे हैं। तो ये रफ़ीगंज विधानसभा वासियों का एक सौभाग्यशाली है कि मुख्यमंत्री का पहला दौरा हमारे विधानसभा में हो रहा है, और वो भी दौरा उनके लिए जो समाज के लिए जीवन भर लड़ाई लड़ते रहे। लेनिन शहीद जगदेव बाबू की प्रतिमा का अनावरण में हमारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं, और ये सौभाग्य है हमारे लिए भी कि उतने बड़े जो शहीद हुए, अपने जीवन को ही शहीद कर दिया समाज के लिए, और वैसा व्यक्ति का अनावरण मूर्ति का हमारे मुख्यमंत्री करें और उसमें मैं रहूं और मेरे कार्यकाल में हो, तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। तो जो मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, वहाँ के लोगों में उत्सुकता है, लोग उनकी डिमांड्स भी हैं, कुछ सौगात भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिया जाएगा। निश्चित रूप से पहले भी सौगात काफ़ी दिए हैं। चुनाव के पहले जो वहाँ बाईपास मिला है उसका काम बचा हुआ है, वो होगा। और तमाम एक बाईपास की और मांग है जो ये पश्चिम शहर के पश्चिम तरफ से होगा, और भदवा से रफ़ीगंज नहीं, औरंगाबाद से रफ़ीगंज तक का जो चौड़ीकरण रोड का है वो, उसका भी मांग हमने किया है। उसका भी वो उस दिन घोषणा करेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी। विशेष करके जो हमारी सरकार का लक्ष्य है 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का और वहाँ पे उद्योग लगाने का, तो हमारी मांग रहेगी, जो मंच से भी हम मांग रखेंगे उनको, कि हमारे यहाँ रफ़ीगंज जो है सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है,
क्षेत्र है, किसान और मजदूर 65% जनसंख्या के लोग उसी पर निर्भर हैं। तो हमारी मांग रहेगी कि ये गन्ना फैक्ट्री किसानों के लिए ये मांग रहेगा कि रफ़ीगंज में दें वो मुख्यमंत्री जी। और दूसरा, वहाँ पे डिग्री कॉलेज का पहले ही घोषणा, दोनों हमारे प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं था, हम विधानसभा में उठाए और मुख्यमंत्री जी ने दोनों पे स्वीकृति दे दी। तो मदनपुर में भी डिग्री कॉलेज स्वचालित हो जाएगा करीब जुलाई से, उसका भी वो मंच से घोषणा कर देंगे। और रफ़ीगंज में दूसरे सत्र में होने वाला है, उसका भी तमाम जो रफ़ीगंज का एक हमारा बहुत ज़रूरी मांग है, जो करीब करीब 10 पंचायत रफ़ीगंज के उत्तर शहर के, जहाँ पे अंडरपास देना है शहर से बाहर निकलते हुए अब्दुलपुर के पास, वो उसका मांग भी हम लोग मजबूती से रखेंगे। और हमें आशा है कि ये काम करने पे हमारी एनडीए सरकार भरोसा रखती है। और सीएम साहब का भी सोच है कि हमारा क्षेत्र में, हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार है और विकास हो। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण मांग है रफ़ीगंज का, हम वहाँ पे रखेंगे और भरोसा है हमारे सीएम साहब पर कि हमारी मांग को वो सुनेंगे और स्वीकृति देंगे। प्रमोद बाबू, आपको सम्राट चौधरी का बेहद करीबी माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी के खासम खास है, क्या जादू कर दिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनका जो सोच है, हमारे मुख्यमंत्री जी का, स्वच्छ और में काम करने वाला व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, जो काम करे। आज भी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचारी कोई बचेंगे नहीं। तो हमारे बारे में उनको फीडबैक है कि ये स्वयं अपना निधि से जब काम कराते हैं, तो जब सरकार की योजना होगी तो उसमें भ्रष्टाचार मुक्त ये योजनाओं में इनकी भागीदारी रहेगी, ये काम करवाएंगे। तो वो एक हमारा सबसे बड़ा उनके पास पहचान है कि ईमानदारी पूर्वक क्षेत्र का विकास करेंगे। और जो उनका सोच है, कुछ तो होगा। बीजेपी का जो सीट है वो औरंगाबाद है, आप जेडीयू से विधायक हैं, लेकिन आप पर इतना स्नेह। देखिए, विधायक जेडीयू का है, पांचों पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा रामविलास, रालोमा और हम पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में हैं। और कोई पार्टी का अलग अलग नहीं, हम ये जो पांचों पार्टियां हैं भाई हैं। और हमारी जो मुख्यमंत्री हैं, इनका ऊंचा सोच है, ये एनडीए को एक परिवार मानते हैं। इनके लिए नहीं है कि प्रमोद सिंह जेडीयू से है या कोई हम का विधायक हो या कोई भाजपा का विधायक हो या अन्य पार्टी का लोजपा का विधायक हो, ऐसा इनमें नहीं है। 202 विधायक के साथ साथ 243 जो विधायक हैं विपक्ष का भी, उनके प्रति भी सकारात्मक सोच है इनका कि बिहार में विकास हो। भविष्य में प्रमोद सिंह सम्राट चौधरी के मजबूत सिपाही बनेंगे? निश्चित रूप से पहले से भी हैं और बनेंगे ही। उनका हर कदम पर मैं खरा उतरने का कोशिश करूंगा और उनका जो आदेश रहेगा उस आदेश सर्वोपरि है मेरे लिए। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और उसके बाद में बहुत सारे जो रोजगार की जो बातें होती है कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज खुले, एनपीजीसी है, बीआरबीसीएल है और श्री सीमेंट है, लेकिन वहाँ के लोकल बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा है वो शांत पड़ा हुआ है, इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से वहाँ पे सैंक्शन हो गया है, पतलगंगा में ही, देव में ही खुलना है। और मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई थी, अभी मुलाकात हुआ था, तो वो बोले कि अगस्त के बाद उसका टेंडर हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक टेंडर हो जाएगा। वो तो जो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो गया है, सिर्फ टेंडर होना बाकी है। स्थल का भी निरीक्षण हो गया है और स्थल भी पास हो गया है। इसके बाद बीआरबीसीएल, एनटीपीसी और श्री सीमेंट में जो हमारे स्थानीय लोगों का रोजगार की बात है, इस विषय पे हमारी बात हुई है। और फिर अभी इस कार्यक्रम को लेकर के मैं सीएम साहब के पास जाऊंगा और मजबूती से इस बात को रखूंगा और संवैधानिक रूप से हमारे ज़िले के युवकों के लिए जो हमारा 50% भागीदारी होनी चाहिए संविधान के, इसका वो मैं मजबूती से मांग रखूंगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि सीएम साहब हमारी मांग को मानेंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रमोद सिंह को एक मुखर आवाज कहा जाता है, मुखरता से आप जाने जाते हैं। अगर प्रमोद सिंह आगे मंत्री बने तो ये आवाज़, मुखरता कहीं शालीनता में तो नहीं बदल जाएगा? अरे मंत्री कोई मायना नहीं रखता है, ये हमारे वरिष्ठ नेताओं पर है, हमारे मुख्यमंत्री पर है और एनडीए के बड़े नेताओं का है। हमको उसकी चाहत नहीं है। देखिए, आप जानते हैं
कि 15% ही मंत्री बनेंगे लोग, तो बन गए हैं। और सभी जिला में 243 विधायक यदि मंत्री के दौड़ में रहें तो ये संभव नहीं है। अरे हम लोग जहाँ हैं, जब हमें मुख्यमंत्री मंत्री बनाना तो मुख्यमंत्री का अधिकार है। पहली बार जीते हुए लोग भी तो बने हैं मुख्यमंत्री, निश्चित रूप से बने हैं, लेकिन उससे कम हम लोग को मुख्यमंत्री जी नहीं मानते हैं। और जब उनका बर्दाश्त है तो हम लोग मंत्री के बराबर हैं, उतना ही पावर है। और कोई भी कहीं भी कोई काम नहीं बचेगा उनका जैसा आश्वासन है, मिलने के बाद जो आश्वासन देते हैं। तो मंत्री ये ऊपर उनका सोच है, बड़े नेताओं का। ये मेरे लिए लालू तेजस्वी यादव का कहना है कि खजाना खाली है। रोजगार की बात कर रहे हैं आप लोग और आवाज छीन रहे हैं, गार्ड छीन रहे हैं, ऐसा क्यों? उनके पास देखिए कोई मुद्दा नहीं है। वो अतीत में जाएं, अपना वो कार्यकाल देखें कि जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनकी माताजी मुख्यमंत्री थी। 15 साल का कार्यकाल जो था उनका मात्र 23,000 करोड़ का बजट था। उस समय बिहार में वो नहीं दिखता था। आज जो है उसका 20 गुना 347,000 करोड़ का बजट है। और पिछले बार का जो बजट में आप लोगों ने देखा कि जो बजट सरकार लाती है उसको बखूबी से निभाती है और पूरा होता है। उसके लिए वो चिंता न करें। केंद्र में भी सरकार है हमारी और राज्य में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कोई खजाना खाली नहीं है, कहीं कोई पैसा की कमी नहीं है। अब ये बस 1-2 माह के अंतर्गत पूरा तेजी से रफ्तार से काम यहाँ होगा बिहार में और हर क्षेत्र में विकास होगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, जो नीतीश कुमार जी जो अधूरा काम रहा है वो जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी उसको पूरा करेंगे और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भी पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं ना कि ये बोल रहे हैं कि खजाना में पैसा है लेकिन न सैलरी दे रहे हैं, न पेंशन दे पा रहे हैं। कभी हरा गमछा बोल रहे हैं, कभी गार्ड छीन ले रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं। कुछ नहीं भटका रहे हैं। उनके लोग जो हैं, जब पहला इनकाउंटर हुआ तो वो किस समाज से थे आपको पता होना चाहिए। वो कुशवाहा समाज का लड़का था। इसके बाद भूमिहार, राजपूत, वो अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। और जब राजद कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई होता है तो वो अपने जात से जोड़ लेते हैं। उन संकुचित माइंड का उससे ऊपर उठे तेजस्वी जी। और जो उनका सोच है, जो उनके माताजी का वो पद नहीं है, तो ये संवैधानिक अपना अधिकार है और संवैधानिक अधिकार के तहत वो बंगला जिसको आवंटित होना चाहिए वो बंगला नहीं है। तो बेतुकी बात कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कहीं निकलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। वो जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बिहार के गद्दी पर बैठे हैं, उनको पूरे परिवार को मिर्ची लगा हुआ है और उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और कि ये तो अब 20 साल जैसे नीतीश जी राज किए वैसे 20 साल तक सम्राट चौधरी जी राज करेंगे। तो अब उनको कहीं वैकेंसी नहीं दिख रहा है, तब तक उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वैकेंसी खत्म हो गया तो कहाँ है अब यहाँ 20 साल तक दूर दूर तक कहीं कोई महागठबंधन का और उनके पार्टी का बिहार में जगह नहीं है। ये थे रफीगंज विधायक प्रमोद कुमार सिंह जो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव खुद में सुधार लाएं, घर से बाहर निकले, जनता के बीच में जाएं। बेतुका बात करेंगे तो फिर सत्ता में वापस नहीं आएंगे। सत्ता के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होता, मुद्दों पर बात करें। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।